फ्रेंड्स, पैसे से बिस्तर तो खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद नहीं खरीदी जा सकती। आपको लगा होगा ना ये बात कितनी सही कही। हालांकि ये बात हजारों लोगों ने कही है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है फ्रेंड। एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मजे की बात ये, जो कि ये बात कहता है, जो प्रवचन देता है ना, वो प्रवचन देने के भी 2 से 5 लाख रुपए लेता है। कई तो 15 लाख 20 लाख तक भी लेते हैं। जो खुद पैसे के पीछे भाग रहा है वो ये कहता है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से हम बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, जो ऐसा झूठ है जो हजारों बार बोला गया है और इसलिए हमको इस सत्य लगने लगता है। एक कॉमन सेंस से सोचिए फ्रेंड कि जब आप एक बड़ा सा बंगला बनाएंगे तो क्या आप खुश नहीं होंगे? क्या आपका परिवार खुश नहीं होगा? जब आप पैसे से एक महंगा खिलौना लाएंगे तो क्या आपका बच्चा खुश नहीं होगा? उसे अच्छे कपड़े दिलाएंगे तो क्या वो खुश नहीं होगा? आपकी पत्नी को आप एक बड़ी सी कार गिफ्ट करेंगे, अगर बर्थडे पे आपने मान लो कि 10 करोड़ की कार दे दी, तो क्या वो खुश नहीं होगी? दुखी हो जाएगी। तो क्या पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती? बिल्कुल खरीदी जा सकती है। और सही बात तो यह कि पैसे से ही खरीदी जा सकती है। और दुख की बात करें फ्रेंड, जब आप बीमार पड़ जाते हैं ना, तब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि पैसे की कीमत क्या है। अगर आपको दुनिया की भयंकर से भी भयंकर बीमारी हो जाए और आपके पास पैसा है तो आप इलाज करवा सकते हैं, तो क्या हम खुश नहीं होंगे उस समय कि हमारा एक प्रिय व्यक्ति जो मरने वाला था वो मरने से बच गया? तो क्या ये खुशी नहीं देगा? आपके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ेंगे, महंगे कॉलेजों में और विदेश पढ़ने जाएंगे और बहुत अच्छी डिग्री लेके बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंचेंगे, तो क्या हमें खुशी नहीं होगी? तो फ्रेंड, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, जो बहुत ही जो है बेशर्मी से कहा जाता है। वो कहने वाला, जैसे मैंने आपको बताया, कहने के खुद पैसे ले रहा है। फ्रेंड, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन गरीब मर जाना ये दुनिया का अक्षम्य अपराध है, इसको माफ़ी नहीं मिल सकती। क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी में आपके पास बहुत सारा समय था अमीर बनने का, आप बन सकते थे, लेकिन आपने कोशिश नहीं की। आपका बच्चा भी उसी गरीबी में पैदा हुआ, तो ये गुनाह आपका है। तो ये फिजूल की बातें करने वाले लोगों से बचिए। ऐसे प्रवचन जो हमको दिशा से भटकाते हैं, इनसे तो बचिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे पाखंडी लोगों की बात हम ना ही सुने तो ज़्यादा अच्छा। इसलिए मेहनत करिए जीवन में, चाहे आप नौकरी करें, चाहे व्यापार करें, चाहे कुछ भी करें। बहुत सारा पैसा कमाइए, इतना कमाइए कि आपको कोई चीज़ खरीदने से पहले 2 बार सोचना न पड़े, चाहे वो कितनी बड़ी चीज़ क्यों ना हो। अगर आपको 25 करोड़ की कार खरीदना है तो आपकी जेब में हाथ डाल के देखना नहीं पड़े कि मेरे पास पैसा है कि नहीं है। इतना पैसा कमाइए, आप देखिए खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी आपके आसपास। और रही बात पैसे की, तो पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता फ्रेंड। आजकल पैसे से दोस्ती खरीदी जा सकती है, रिश्ते खरीदे जा सकते हैं, हर चीज़ पैसे से मिलती है। और पैसा नहीं होता है ना, तो सबसे पहले घर वाले आपको दुत्कारते हैं। वही माता पिता, वही भाई बहन, वही रिश्तेदार सबसे पहले आपको दुत्कारेंगे, आपको ऐसी नज़रों से देखेंगे जैसे आप इंसान ही नहीं है। झूठ मूठ का एक दिखावा करके देख लीजिए, आप एक ऐसा फैला दीजिए कि मेरे ऊपर 15-20 लाख का कर्जा हो गया, और फिर देखिए आप समाज और दुनिया के और रिश्तेदारों के रंग कैसे बदलते हैं। तुरंत आपको सबसे पहले ही गाली पड़ेगी घर से। सबसे पहले आपका भाई आपको गाली देगा, आपके माँ बाप आपको गाली देंगे कि तू पैदा ही क्यों हो गया, इससे अच्छा तो तू मर ही जाता, आज से हमारा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है। आपके दोस्त आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, मैसेज का जवाब नहीं देंगे, मिल जाएंगे तो कन्नी काट के चले जाएंगे। और फिर आप देखना कि दुनिया पैसे के पीछे किस तरह से भागती है। तो पैसा ही दुनिया की, आज की बात करें तो सबसे बड़ी ताकत है फ्रेंड्स। इसलिए सफल बनिए। सफल बनने के लिए आपको शिक्षा जरूरी है, एजुकेशन।
जितनी ज़्यादा आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, और अगर आप पहले से सक्षम नहीं हैं आर्थिक रूप से, तो आपके पास फिर एक ही विकल्प है कि आप अच्छे से अच्छी एजुकेशन लें। एक बड़े पद पे जब आप चले जाएंगे ना, तो एक दूर का रिश्तेदार जो आपको पहले कभी शायद जानता भी ना हो, वो भी बड़े गर्व से कहेगा, अरे वो फलाना व्यक्ति तो मेरा रिश्तेदार है, मेरा भतीजा है, मेरा ठिकाना है, कुछ भी है। और यही जब पैसा नहीं होता ना फ्रेंड, तो सगे से सगा रिश्तेदार भी कहता, अरे हाँ मैं नहीं जानता, पता नहीं कौन है। सगे भाई नहीं पहचानते फ्रेंड, सगे भाई नहीं पूछते, माँ बाप नहीं पूछते एक उम्र के बाद, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास पद नहीं है। एक और कटु सच्चाई ये है फ्रेंड, जब तक आप 20-25 साल की उम्र तक है, तब तक तो आपकी बहुत सारी पहचान है, आपका नाम आपकी पहचान है, आपके पिता माता या और जो पूर्वज हैं वो आपकी पहचान है, आपका गांव आपकी पहचान है। लेकिन एक उम्र के बाद 20-25 साल की उम्र जब हो जाती है, आप गौर करना, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उसका पहला सवाल यही होता है कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, आपके जो है हेयर बहुत अच्छी स्टाइल के हैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, आपकी बॉडी 6 पैक बना रखी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला सवाल ही जब हम किसी से मिलते हैं तो आप देखना हमेशा कि वो क्या करता है, वो ये पूछता है कि आप क्या करते हैं। आपने कहा कि सर अभी तो कुछ नहीं करता, बेरोजगार हूँ, आप देखना उसका एटीट्यूड कैसे बदलेगा। और यही आपने कहा कि मैं आईपीएस हूँ, आईपीएस अधिकारी हूँ, फिर देखो आप उसका एटीट्यूड एकदम से ऐसे बदल जाएगा कि जैसे आप भगवान ही हैं। आपने कहा मैं कलेक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, एसआई हूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, सेल्स टैक्स ऑफिसर हूँ, देखो आप आसपास के लोग जो सुन भी नहीं रहे होंगे वो भी उनके कान खड़े हो जाएंगे, अरे कलेक्टर साहब आए। फ्रेंड, आपका जो ऑक्यूपेशन है, आपका जो पद है, वो ही आपकी पहचान बनेगा एक उम्र के बाद, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। ना आपकी शक्ल कि आप कितने सुंदर हैं, ना आपकी बॉडी के 6 पैक, ना आपकी कोई भी स्टाइल या कोई भी आप किस बैकग्राउंड से हैं, किस फैमिली से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या करते हैं यही आपकी पहचान है। और आप देखते भी हैं ना, किसी शादी में हम जाते हैं, वो कहते हैं वो कलेक्टर साहब हैं, वो फलाना डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। नाम क्या है, नाम नहीं पता। अधिकतर आप देखो फ्रेंड, हमको कलेक्टर या एसपी का नाम ही नहीं पता होता, हम केवल ये जानते हैं कि हाँ ये व्यक्ति एसपी है, ये व्यक्ति कलेक्टर है, ये व्यक्ति डॉक्टर है। अधिकांश रूप से आप देखो तो डॉक्टर का भी नाम बहुत कम लोग भूल जाते हैं, पता ही नहीं रहता क्या है, क्योंकि उसकी पहचान उसका नाम नहीं है। नाम कुछ भी हो, वो डॉक्टर है, बस इतना ही काफ़ी है। तो मेरे कहने का फ्रेंड यही अर्थ है, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, ज़िंदगी में सफल बनिए। सफल बनने के लिए पूरी ज़िंदगी की सारी ताकत लगा दीजिए। 2-5 साल में आपने पूरी ताकत लगा दी तो कुछ ना कुछ तो आप जरूर बन जाएंगे। आप जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी करें, आप व्यापार भी करें तो उसमें इतना आगे बढ़ें, इतना पैसा कमाएं, इतनी शोहरत कमाएं कि बड़े से बड़ा आदमी भी आपकी इज्जत करे। सफल होना जरूरी है। किस तरीके से सफल हुए हैं ये जरूरी नहीं है, वो नौकरी से हुए हैं कि व्यापार से हुए हैं या खेती किसानी से हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सफलता का अर्थ ही है कि पैसा कितना कमाया आपने। आज की तारीख का ये बहुत बड़ा कड़वा सत्य है, सफल वही है जिसने पैसा कमाया, अदरवाइज वो सफल ही नहीं माना जाता आज के समाज में।